अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एंटी एलर्जिक सिरप। उसका नाम है जी जार्डिन सिरप। और ये सिरप जो है एक एंटी एलर्जिक सिरप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटी हिस्टामाइन सिरप, जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल तौर पे जो हिस्टामाइन मौजूद होता है, केमिकल मौजूद होता है, उसको जो है रिड्यूस करके आपको एलर्जी के सिम्टम जो हैं उसे जो है फौरी जो है वो रिलीफ जो है वो देता है। और ये आपको 260 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है मिल सकता है। ये टैबलेट की सूरत में भी अवेलेबल है, सिरप की सूरत में भी अवेलेबल है। और बहुत ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल किए जाने वाला सिरप और प्रिस्क्राइब किया जाने वाला सिरप जो है, जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को जो है फौरी तौर पर रिलीफ देता है, वो जार्डन सिरप है, जार्डन डी सिरप है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसके यूजेस पे बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स, इसकी डोजेज और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एक एंटी एलर्जिक जो है वो सिरप है, और ये मुख्तलिफ़ तरह की जो एलर्जीज़ हैं उनको जो है ट्रीट करने के लिए, उनको उन एलर्जी से प्रिवेंट आपको देने के लिए जो है इस सिरप का इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आप कहने के यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है फॉर रिलीविंग द एलर्जिक रिहेंटर्स, दैट इज़ उसके साथ कुछ ना कुछ सिम्टम जो हैं वो होते हैं, और उन सिम्टम से फौरी तौर पर रिलीव के लिए इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। और ये सिम्टम्स जो हैं उनके अंदर जो है आपके स्नीजिंग हो सकती है, रनिंग नोज़ है, इची नोज़ है, इची आइज़ हैं, आपका इची जो है वो गला जो है उसमें दर्द हो सकती है। उसके साथ साथ सर भारी हो सकता है, सर में जो है वो दर्द होती है। अगर यहाँ पे आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि एलर्जिक रिहाइटिस जो है उसके अंदर जो है आपकी जो नेज़ल पैसेज होता है उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। और उसका जो रीज़न होती है वो एलर्जी होती है। ख़ास तौर पे सीज़नल एलर्जी जब होती है, जिन लोगों को सीज़नल एलर्जी का मसला होता है, तो उसके अंदर जो है ये मसला जो है वो होता है, जिसके अंदर आपके नेज़ल पैसेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उसके बाद जो है आपको बहुत इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो देखने में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। तो उसे जो है फौरी रिलीफ के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला जो है सिरप है, तो बड़े भी इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ये इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग द पोलन एलर्जी। और उसके साथ साथ जो है जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, पोलिनेशन यानी आपकी जो पोल्यूशन है, हवा में बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन होती है, धुआं हो गया, उसके साथ साथ जो है मट्टी हो गई, उसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है परफ्यूम से एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी उनको जो है वो रनी नोज़ हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती हैं, छींकें बहुत ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाती हैं। या फिर जो है अगर किसी आप कह लें कि कीड़े ने काट लिया, उसके बाद जो है उनके जिस्म के ऊपर जो है वो स्किन के ऊपर जो है रिएक्शन हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है डेट इज़ डिस्लोराटाडीन, और ये सिरप जो है बासानी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है 260 रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो आपको जो है मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कुछ लोगों को जो है उनकी स्किन के ऊपर जो है वो रिएक्शन हो जाता है, और स्किन के ऊपर ईचिंग हो जाती है, जो कि काज होते हैं बाय सम एलर्जिक कंडीशंस की वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम जो है उनको होती हैं। तो उसके लिए भी आप इस सिरप का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। जहाँ पर इसकी डोजेज की बात कर ली जाए तो 12 ईयर से जो बड़े हैं, यानी कि अडल्ट के लिए जो है 2 चाय के चम्मच जो है दिन में एक बार, इस तरीके से 6 साल से 11 साल तक के एज के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच है, और 12 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए हाफ़ चाय का चम्मच, 6 माह से 11 माह तक की एज के जो बच्चे हैं उनको आप 2 ml जो है दे सकते हैं। इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, या खाने के बाद भी आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अगर इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात कर ली जाए तो उसमें जो है हेडेक है, उसमें थकन का एहसास होना, आपका मुंह जो है खुश्क होना, डायरिया हो सकता है। उसके साथ साथ जो है बच्चों में देखा गया है कि उनको बेख्वाबी की कैफियत जो है वो हो सकती है। दीज आर ऑल द सम साइड इफ़ेक्ट जो कि देखने में आते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस सीरप से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।